सारे डिपोर्ट हो जाएंगे, जितने इंडियन हैं यहाँ पर सारे वापस आ जाएंगे। तो दुनिया की बातों का मजा लो। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई कब डिपोर्ट हो रहे हो, उसको बोलो कल ही आ रहा हूँ। बेड और खाना रेडी रखे, मस्त आके सोना है, तेरे ही बेड पे सोऊंगा, तेरे घर पे अच्छे से देख लेना। एक्सपीडाइटेड रिमूवल है क्या चीज? को अमेरिका में 2 साल से कम वक्त हुआ है, पावर्स दे देता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, परमिट करता है कि नॉन सिटीजन को क्विकली डिपोर्ट किया जाए विदाउट सीइंग एन इमिग्रेशन जज। मतलब घरों से बाहर नहीं निकल रहे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज चैनल मीडिया पे कुछ देख लेते हो, का बताने का तरीका इतना डरावना होता कि अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हो। क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है यार, क्रिमिनल्स को कौन नहीं पकड़वाना चाहेगा? किसी के साथ रेप कर दिया, माइनर्स के साथ मर्डर कर दिया, लॉस को फॉलो करो। जो लॉ को फॉलो करता है उसको प्रेसिडेंट से भी डर नहीं लगेगा। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। हर टाइम मुझे कोई ना कोई मैसेज आ रहा है कि सर इमिग्रेशन रेड्स के बारे में बताओ, अमेरिका में डर का माहौल है, कैसे लोग रह रहे हैं। भाई डरो मत, इतना भी क्या डरना है यार। अमेरिका है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन की कंट्री है। लॉस को फॉलो करो, जो लॉ को फॉलो करता है उसको प्रेसिडेंट से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को भी लॉ को फॉलो करना होता है। वो बात अलग है, इस टाइम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉ को एनफोर्स कर रहे हैं ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से, लेकिन वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है यार, क्रिमिनल्स को कौन नहीं पकड़वाना चाहेगा? कौन चाहेगा सोसाइटी खराब रहे? कौन चाहेगा ड्रग्स बेचते रहे, क्राइम बढ़ता रहे? किसी के साथ रेप कर दिया, माइनर्स के साथ मर्डर कर दिया, ऐसे लोगों को तो पकड़ना बनता है और इसीलिए लॉ को एनफोर्स करना पड़ता है स्ट्रिक्टली। तो जितने भी लोग पीसफुली रह रहे हैं, आप लॉस को फॉलो करके रह रहे हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं। कुछ भाई बोल रहे हैं कि सर एक्सपीडाइटेड रिमूवल, यार ये कोई नई चीज़ नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको लगाया था, वही चीज़ अभी भी चल रही है। आपको अगर ग्राउंड रियलिटी बताऊँ ना, अगर एक्चुअली में पकड़ना चाहें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक एक इलीगल बंदे को, तो भाई जीना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका में लोगों का। अगर हर जगह, मैं यहाँ पर गैस स्टेशन, कहीं भी गैस स्टेशन देख लेना आपको, वहाँ पर लोग मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड बंदे। तो अगर आइस वाले सही में चुन चुन के पकड़ना शुरू करें, तब बोलता हूँ ये कंट्री बंद हो जाएगी। इसलिए अभी तक जो काम किया जा रहा है वो हाई प्रायोरिटी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और वो बनता है। अभी गुआंटानामो बे में भेजा जाएगा जितने भी हाई प्रायोरिटी क्रिमिनल्स हैं। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जिस तरह से लोग पहले काम पर जाते थे वैसे ही जा रहे हैं। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि बहुत सारी दिक्कत आ रही है। आप, वो बात अलग है कि आप न्यूज़ चैनल मीडिया पे कुछ देख लेते हो, वो उनका बताने का तरीका इतना डरावना होता कि अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हो। तो डरने की जरूरत नहीं है, अमेरिका वैसा नहीं है भाई। सही से लोग जैसे पहले काम पर जाते थे वैसे ही जा रहे हैं। यस, रेड्स बढ़ रही हैं, पर किन को पकड़ने के लिए? मर्डरर्स को, रेपर्स को, ऐसे लोगों को। पर उनको पकड़ते पकड़ते अगर कोई और नज़र आ जाता है तो बिल्कुल वो पूछताछ करते हैं, और क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही भाई संगीन यहाँ पर जो है दिक्कतें आ रही हैं, लोग मतलब घरों से बाहर नहीं निकल रहे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वैसे ही चल रहा है। वैसे ही यहाँ पर जैसे इंडिया में हमारी सब्जी मंडी लगती है ना, यहाँ पर कभी आप गैस स्टेशन पे जाना, सुबह 4 या 5 बजे जितने भी लोग काम पर जाने के लिए रेडी रहते हैं वो सारे बंदे वहीं आते हैं, क्योंकि वहीं पे वैन्स वगैरह, कार्गो वैन उनको लेने आती हैं। तो क्या ये बंदे बेचारे लीगल तरीके से हैं? नहीं, अनडॉक्यूमेंटेड ही हैं। लेकिन फिर भी जो बंदा काम कर रहा है, जिसकी इंटेंशन है कि अमेरिका की इकॉनमी में अपना हाथ डालूं, मैं अपना थोड़ा सा पैसा कमाऊं, वो लोग वैसे ही काम पर जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा। इवन पुलिस भी यहाँ पर है, आइस भी यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा पहला टारगेट है क्रिमिनल्स। काफ़ी लोग मैसेज करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये एक्सपीडाइटेड रिमूवल है क्या चीज़? यार ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहली एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इसको लगाया था, और अब भी वही कर रहे हैं। अब इसमें है क्या चीज़? ये सर्टेन पावर्स दे देता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को। ये एक प्रोसेस है जो कि परमिट करता है कि नॉन सिटीजन को क्विकली डिपोर्ट किया जाए विदाउट सीइंग एन इमिग्रेशन जज। लेकिन किन नॉन सिटीजन्स को? उन नॉन सिटीजन्स को जो कि अनलॉफुली प्रेजेंट है अमेरिका में, और उनको 2 साल से कम हुआ है। तो जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, आप बेशक पकड़े नहीं गए, लेकिन अब अगर आइस आपको पकड़ती है तो आपको एक्सपीडाइटेड रिमूवल में डाला जा सकता है, अगर आपको अमेरिका में 2 साल से कम वक्त हुआ है, और अगर आइस पकड़ती है तब। पहले पॉलिसीज में एक्सपीडाइटेड रिमूवल
लिमिटेड की गई थी कि बॉर्डर रीजन से 100 माइल, यूएसए का जो बॉर्डर है उससे 100 माइल के अंदर अंदर इसको लगाया जाए। साथ ही साथ जितने लोग यूएसए इलीगली एंटर हुए हैं, अगर वो 14 डेज के अंदर पकड़े गए एंट्री टू द यूनाइटेड स्टेट विद इन द 14 डेज, तो उन पर एक्सपीडिटेड रिमूवल लगाई जाती थी। लेकिन अब क्या डिफरेंस है कि भाई ऑल ओवर द कंट्री, अगर आप अमेरिका के अंदर हो लेकिन आपको आइस पकड़ती है, इमिग्रेशन ऑफिशियल पकड़ते हैं और आपको 2 साल से कम हुआ है, अब इसमें बॉर्डर या फिर 14 दिन की बात ही खत्म होगी। सीधा कह रहे हैं कि अगर आपको 2 साल से कम हुआ है और आप यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड हो, अनलॉफुल हो, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, तो अब आप पर एक्सपीडिटेड रिमूवल लग सकता है। अब ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि पिछले 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान काफी मिलियंस ऑफ लोग एंटर हुए हैं और उन मिलियंस ऑफ लोगों को मैं कैसे राउंड अप करूं कि उनको फटाफट एक्सपीडिटेड रिमूवल, मतलब फटाफट अपनी कंट्री से मैं निकाल सकूं, इमिग्रेशन कोर्ट तक पहुंचने ही ना दूं। वैसा ही है जैसे जब लोग बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, उनका क्रेडिबल फेयर इंटरव्यू होता है, तो अगर वो तो पास हो गए तब तो ठीक है, अगर उनका फेल हो जाता था तो एक्सपीडिटेड रिमूवल लग जाती थी। लेकिन अब आप कंट्री में, इस कंट्री के अंदर कहीं पर भी हो, पहले तो बॉर्डर पे था, अब आप कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट पर हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप अनलॉफुल आए थे, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, कोई पेपर नहीं है दिखाने को, और अगर आपको पकड़ते हैं, आपके ऊपर एक्सपीडिटेड रिमूवल लगेगा। आप पर एक्सपीडिटेड रिमूवल लग सकता है अगर आपकी प्रेजेंस अमेरिका में 2 साल से कम है। अब ये है तोड़ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने सोचा कि भाई राउंड अप करके फटाफट, अगर आइस पकड़ती है, ज्यादा क्वेश्चन ना करो, सीधा पूछो 2 साल से कम हो, ठीक है भाई, पेपर नहीं है, कैसे आए थे, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, चलो जी डालो एक्सपीडिटेड रिमूवल पे और घर वापस भेजो। लैटिन अमेरिकन क्या करते हैं, उनके पास जब पैसा खत्म हो जाता है तो वो अमेरिका में आ जाते हैं, कमाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। भाई ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो 4-4, 5-5 बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, वापस अपनी कंट्री गए हैं। तो अब इन लोगों के पास कोई पेपर नहीं होता, इनके पास ऑलरेडी डिपोर्टेशन इनको लगी होती है, रिमूवल में प्रोसीडिंग में ऑलरेडी ये लोग होते हैं, लेकिन फिर भी बार बार बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत आसान है जब इस तरह के एक्सपीडिटेड रिमूवल लगाए जाए। और अब बात करते हैं असाइलम सीकर्स की। अभी अमेरिका में असाइलम केसेस मिलियंस में पेंडिंग पड़े हैं, तो अब इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, वही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ये एक्सपीडिटेड रिमूवल से। अभी इसमें भी 2 तरह के लोग हैं, एक जो कि लीगली आए हैं, वीजा पर आते हैं, वो आकर खुद असाइलम लगाते हैं, अफर्मेटिव। एक है जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वो होती है डिफेंसिव। अब इसमें फंसता कौन है, जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आता है। अभी तक जो हमने सुना कि जितने भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, उन पर ये एक्सपीडिटेड रिमूवल लगती है। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 साल से कम है उनकी प्रेजेंस अमेरिका में, क्योंकि इस एक्सपीडिटेड रिमूवल का असली खेल ही यही है कि इमिग्रेशन कोर्ट को बाईपास करके फटाफट एक्सपीडिटेड रिमूवल के थ्रू लोगों को निकाला जाए इस कंट्री से। लेकिन हमने ऑलरेडी देखा, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उनको स्टे कर दिया जा रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का क्या डिसीजन आता है इन फ्यूचर। अभी ये लॉ सूट ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं, अब वक्त ही बताएगा कि भाई क्या होने वाला है, क्या ये रुकेगा। पर फिलहाल तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगा हुआ है, तो जो लोग पकड़े जाते हैं डेफिनेटली यार उन पर एक्सपीडिटेड रिमूवल लगा के उनको कोशिश की जाएगी कि फटाफट से इनको डिपोर्ट किया जाए। और आज आके सबसे बड़ा ऊपर वाला, वाहिगुरु से बड़ा कोई नहीं। तो आप जानबूझ के अगर कोई क्राइम करते हो, कुछ करते हो, आइस की नजरों में आओगे तो यस आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब चीजों से बचें, बाकी ज्यादा डरने की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में आपको बुलाया जाए और ग्रीन कार्ड दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव सोचने की तो दुनिया पड़ी है, दुनिया को सोच लेने दो नेगेटिव। दुनिया तो ये भी सोच रही है कि सारे डिपोर्ट हो जाएंगे, जितने इंडियन है यहाँ पर सारे वापस आ जाएंगे। तो दुनिया की बातों का मजा लो। मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। मिलते देन चेक ऑफ वटर। हाँ, जितने लोग भी अगर आपको पूछते हैं, जितने भी बंदे अमेरिका में इस टाइम देख रहे हैं वीडियो और आप यहाँ पर रह रहे हो, तो अगर कोई आपको बोलता है कि भाई कब डिपोर्ट हो रहे हो, उसको बोलो कल ही आ रहा हूं। बेड और खाना रेडी रखे, मस्त आके सोना है, तेरे ही बेड पे सोऊंगा, तेरे घर पे अच्छे से देख लेना।